आज का ये वीडियो है ये बड़ा यूनिक होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उस टॉपिक की बात करूंगा जिसकी रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से मुझे आती रहती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं स्कैल्पिंग की। जी हाँ, स्कैल्पिंग किस तरह से करते हैं, स्कैल्पिंग करने का सही सेटअप क्या होना चाहिए, मेरा सेटअप क्या है, प्लस क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सब कुछ इन एंड आउट मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कैल्पिंग बेसिकली होती किस तरह से है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग कैसे करनी है, मेरा सेटअप क्या है, प्लस किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप स्कैल्पिंग करते हो। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि स्कैल्पिंग होती क्या है। स्कैल्पिंग क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए डायरेक्शनल ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो मुझे लग रहा है, मान लीजिए निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैंने बाई कर लिया। अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो होगा मुझे प्रॉफिट, और अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है, निफ्टी नीचे जाता है, तो होगा मुझे लॉस। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये ट्रेड हम लेते हैं। जैसे पोजिशनल नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं, तो पोजिशनल हो गया, उसमें एक ट्रेड लिया, फिर मैं बैठा हूँ। हो सकता है मैं एक वीक के लिए बैठूँ, एक मंथ के लिए बैठूँ, एक दिन के लिए बैठूँ, डिफरेंट। अगर आप इंट्राडे करते हो, पोजिशनल करते हो, वीकली आप ट्रेड करते हो, या आप मंथलीज में ट्रेड करते हो, हर एक जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, उस हिसाब से आपकी ट्रेड की एक ड्यूरेशन रहती है। लेकिन जो एक स्कैल्पर होता है, स्कैल्पर का थोड़ा सा अलग है। स्कैल्पर मोमेंटम को प्ले करता है, और स्कैल्पर का जो ट्रेड होता है वो आप ये सोचिए कुछ सेकंड से लेके और कुछ मिनट तक के लिए होता है। मतलब उसका ट्रेड हो सकता है 30 सेकंड का हो, उसका ट्रेड हो सकता है 1 मिनट का हो सकता है 2 मिनट का हो। बस यही ड्यूरेशन रहती है, इतने में ट्रेड लेके और निकल भी जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्कैल्पिंग है, उसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, आमतौर पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन सेलिंग है उसकी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है वो उतना ज़्यादा हमारे फेवर में काम नहीं करता है जब हम पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम बात पोजिशनल की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करें स्कैल्पिंग की। तो ये स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर हमें ऑप्शन बाइंग को भी यूज़ करना आना चाहिए, और ऑप्शन बाइंग को यूज़ करने का बेस्ट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो स्कैल्पिंग ही है। स्कैल्पिंग में ऑप्शन बाइंग है वो सबसे बेस्ट फिट है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाय जब हम करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा डिके, और थीटा डिके जो है वो अगर जितना लंबा अपना ट्रेड का ड्यूरेशन, उतना ही थीटा मेरे अगेंस्ट डिके होगा, वो मेरा लॉस है। तो स्कैल्पिंग जब हम करते हैं तो एक तो हम मोमेंटम को प्ले करते हैं, पहली बात। दूसरा, ऑप्शन बाइंग है वो यहाँ पे सबसे बेस्ट फिट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो थीटा डिके है उसको मैं डिके होने का टाइम ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे ट्रेड की ड्यूरेशन क्या है, कुछ सेकंड कुछ मिनट, इतने में मैं लेके निकल जा रहा हूँ। तो पहली चीज़, वहाँ पे कम पैसा चाहिए मुझे। दूसरी चीज़, मोमेंटम को प्ले करने के लिए अच्छा टूल है। और तीसरी चीज़, थीटा डिके है वो भी मेरे अगेंस्ट नहीं हो रहा है, उसको मैं टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर आप पोजिशनल में करने बैठोगे, वहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू ये नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए स्कैल्पिंग है वो सबसे बेस्ट टूल है। तो चलिए, क्या मेरी स्ट्रेटजी है, जो भी इसमें इन एंड आउट जो मैंने आपको शुरू में बताया, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपका ट्रेड सेटअप किस तरह का हो। राइटिंग है वो मेरी ख़राब रहने वाली है, जैसा कि आप लोगों को पता है। पहला है ट्रेड सेटअप। ठीक है, कि आपका जो ट्रेड सेटअप है वो कैसा हो। तो आपका ट्रेड सेटअप है दैट शुड बी वेरी सिंपल। ऐसा ना हो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपने ट्रेड सेटअप बना रखा है। जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपका ट्रेड सेटअप हो, सिंपल हो। हालांकि मैं मेरा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग मोमेंटम को प्ले करते हैं। मोमेंटम भी कैसा कि अगले 1-2 मिनट में मार्केट कहाँ जा सकता है, कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहाँ भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगले 1-2 मिनट में मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो लेट्स प्ले दिस मोमेंटम, कि मैं छोटा सा एक 30 सेकंड का ट्रेड ले लेता हूँ, कि मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इस मोमेंटम को प्ले करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो रुकने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो वो इससे पहले कि वो रुके, मैं वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ लेके निकल जाऊँ। बेसिकली एक लेमन टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो मोमेंटम है वो पकड़ना आना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, और उसके लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और तीसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, कि क्योंकि आप यहाँ पे मोमेंटम को पकड़ रहे हो और आपके ट्रेड की ड्यूरेशन है वो बहुत छोटी है, एक बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, दैट शुड बी वेरी फास्ट।
फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन होना चाहिए आप में, वो एक एजिलिटी होनी चाहिए आपके सिस्टम में, वो एजिलिटी होनी चाहिए कि टाइम वेस्ट आप नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपका ट्रेड बना वैसे आप ट्रेड ले पा रहे हो, चाहे वो कितने ही बड़े स्केल पे आप लो। ज़रूरी तो नहीं आप एक लोट ही ट्रेड करोगे, आप मल्टीपल लोट्स भी ट्रेड करोगे। सो आपका जो सिस्टम है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट, कि आपके उस स्केल को वो संभाल पाए, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो आपका बड़ा फास्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो, ठीक है। अब मेरा अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, सो आज मैं आपको बताता हूं कि स्कैल्पिंग के लिए बेसिकली मैं क्या चीज़ फॉलो करता हूं। तो सबसे पहली चीज़ कि इस चीज़ को हमें सिंपल रखना है। तो मेरा सेटअप आप देखोगे तो यू विल सी कि वो आपको सिंप्लिसिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बेसिकली क्या होता है, मेरे सेटअप में 2-3 रूल हैं। सबसे पहला तो जो है वो बेसिकली प्राइस एक्शन ही आप मानिए। सबसे पहला प्राइस एक्शन है, दूसरा जो है वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर वैसे अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडिकेटर्स को मैं उतना इफेक्टिव नहीं मानता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग में इंडिकेटर है वो एक की रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे ज़रूर उनको यूज़ किया जाना चाहिए। तो इंडिकेटर है उसको भी मैं यूज़ करता हूँ। एट द सेम टाइम एक और चीज़ है, वो भी अगेन एक इंडिकेटर ही है, और उसका नाम है ATR, वो मैं यूज़ करता हूँ। तो इन तीनों से मिलके मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है वो बना है। अब मेरा ट्रेडिंग सिस्टम कैसे है, कैसे काम करता है, क्या ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम मोमेंटम को प्ले करते हैं। आप देखिए थोड़ी ऊपर मैंने क्या बोला था कि मोमेंटम सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब आप स्कैल्पिंग करते हो, क्योंकि मोमेंटम आपको कैप्चर करना आना चाहिए। तो इस वजह से जो प्राइस एक्शन है दैट इज़ ओनली फॉर मोमेंटम। यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मेरा जो टाइम फ्रेम है दैट इज़ ऑफ 5 मिनट। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको भी वही रखना है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। मेरा जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट है। 5 मिनट में 2 बैक टू बैक कैंडल बननी चाहिए, बीट रेड और ग्रीन, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, बैक टू बैक 2 कैंडल हमारी होंगी यहाँ पे। कि मान लीजिए ये एक कैंडल है जो ग्रीन है, ठीक है, इसके बाद एक और कैंडल बनी और वो भी ग्रीन बनी, ठीक है। अब ग्रीन मतलब ये नहीं कि स्टार्ट हुआ और वो ग्रीन थी और आपने उसको ग्रीन अज्यूम कर लिया, नहीं, क्लोजिंग पे वो ग्रीन होनी चाहिए। कि पहले कैंडल क्लोज होगी ग्रीन है, दूसरी कैंडल बनी, अब 5 मिनट का क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट बाद ये जब कैंडल क्लोज होगी उस टाइम पे ग्रीन है रेड है। अगर ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, ठीक है, तो अब क्या है, नाउ आई विल टेक द ट्रेड। मतलब हालांकि ट्रेड अभी नहीं लूँगा, अभी इसमें 1-2 फिल्टर और लगाने हैं, ठीक है। पहला चीज़ है कि 2 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन मिल गई। अब यहाँ पे ये हो गया कि मुझे बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। तो अब मेरा रुझान थोड़ा बाई की तरफ जाएगा क्योंकि 2 बैक टू बैक कैंडल है वो ग्रीन बन गई। अब क्या होगा, अब इसमें आप देखिए जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर जो आप स्कैल्पिंग में यूज़ करते हो या इवन इंट्राडे में आप यूज़ करना चाहो तो, ठीक है। सो यहाँ पे सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड बेसिकली आपको ये बता देगा कि इट्स लाइक समथिंग, जैसे ये है इस लाइन के ऊपर अगर है मार्केट तो बेसिकली इट इज़ इन बाई जोन, और अगर इसके नीचे है तो इट इज़ इन सेल जोन, ठीक है। सो सुपर ट्रेंड जो है, सुपर ट्रेंड में मुझे सिर्फ ये देखना है कि मार्केट बाई जोन में है या सेल जोन में है। सुपर ट्रेंड में अगर मार्केट बाई जोन में है, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। अगर सुपर ट्रेंड जो है, सुपर ट्रेंड में मार्केट है बाई जोन में, ठीक है, पहली चीज़ सुपर ट्रेंड में अगर मार्केट बाई जोन में है तो फिर आप देखिए कि बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल कहाँ बन रही है। अगर वो बाई जोन में है तो सिर्फ ग्रीन कैंडल देखिए और वो भी कॉन्जिक्यूटिव बैक टू बैक 2, ठीक है। और अगर सुपर ट्रेंड में मार्केट है सेल जोन में, कि ये लेट से सुपर ट्रेंड है और मार्केट है वो नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम ग्रीन कैंडल नहीं देखेंगे, वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि रेड कैंडल कहाँ पे बन रही है बैक टू बैक। 2 रेड कैंडल जहाँ भी बनती हैं, ठीक है। पहला चीज़ मैंने देखा सुपर ट्रेंड बाई में है तो ग्रीन कैंडल देखूंगा, सुपर ट्रेंड अगर सेल में है तो 2 रेड कैंडल देखूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट बिकॉज कि आपने मान लीजिए सुपर ट्रेंड बाई में और आपने ग्रीन कैंडल देख ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, अब आपने देखा सुपर ट्रेंड है वो भी बाई में है और 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल भी बन गई,
तो जैसे मार्केट इससे ऊपर जाएगा मैं यहाँ पे बाई कर लूँ, नहीं यहाँ बाई नहीं करना है। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन और आएगी। तीसरी क्या है, जो मैंने आपको बोला था, ATR, एवरेज ट्रू रेंज। कई बार क्या होता है कि आपको मार्केट बाई करवा के और फिर वापस नीचे आ गया, या आपको सेल करवा के वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो उस चीज़ से हमें बचाता है ATR। ATR इज़ एवरेज ट्रू रेंज, कि उस टाइम फ्रेम की एवरेज ट्रू रेंज क्या होगी। तो जैसे 5 मिनट में कर रहा हूँ तो 5 मिनट की एवरेज ट्रू रेंज मान लीजिए 5-10 भी हो गया, जो भी वट एवर बी इट इज़, मान लीजिए लेट से इट्स 8, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 8 पॉइंट और ऊपर जाइए, यहाँ पे आपका एंट्री लेवल होगा। यहाँ से जैसे मार्केट, अब आप क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा यू विल बाई हेयर, ठीक है। सो ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है। अब ये ट्रेडिंग सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, सुनने में भी सिंपल है, मैंने समझा भी दिया कैसे वर्क करता है। अब आ जाता है एग्जीक्यूशन का टाइम, कि ये अब आपको ये तो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया। अब एग्जीक्यूट आप किस तरह से करोगे, तो एग्जीक्यूट करना मतलब आप ये मान लीजिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कि एग्जीक्यूशन अगर आप सही से नहीं कर पाए तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी कितनी काम की, कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो आपकी किसी काम की नहीं है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म है वो बड़ा रोबस्ट होना चाहिए। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें कौन सा स्कैल्पिंग के लिए बेसिकली कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे सही लगता है, तो दैट इज़ लेमन ऐप है। वो काफ़ी अजाइल है, काफ़ी फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और उनके जो टूल्स हैं वो भी मुझे काफ़ी सही लगे। इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे वहाँ पे हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारा एक ओवरव्यू है वो मैं आपको दे देता हूँ। आपको लेमन ऐप के ऊपर ले आया हूँ। अब जो सबसे काम की चीज़ है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, वो है इनका ट्रेड फ्रॉम ऑप्शन स्कैल्पर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें जो बेस्ट चीज़ है वो मुझे क्या लगी, यहाँ पे एक तो स्प्लिट स्क्रीन आपको दिखता है, मल्टीपल स्क्रीन, जैसे निफ्टी का मैंने स्पोर्ट भी लगा रखा है। एट द सेम टाइम जिस भी ऑप्शन को आप ट्रेड करना चाहो, उस ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, उसका जो चार्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको स्पोर्ट को देखना है तो आप स्पोर्ट को बड़ा कर सकते हो, जो आपका ऑप्शन का चार्ट है उसको देखना है तो उसको भी आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अपने एनालिसिस के हिसाब से जो भी आप चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे निफ्टी का मैंने स्पोर्ट लगा रखा है, मान लीजिए मैं फ्यूचर लगाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो फ्यूचर्स का चार्ट आ जाएगा। प्लस निफ्टी को ट्रेड ना करके मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, जहाँ भी जिस भी इंडेक्स को मैं लगाना चाहूँ उसी का चार्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाइए, जैसे स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे कॉल लगा रखा है 26,150 का, मैं चाहूँ तो इसका पुट भी लगा सकता हूँ। तो कॉल पुट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्लस अगर स्ट्राइक प्राइस आप चेंज करना चाहो, मार्केट अभी जो है, अभी जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर मैं स्पोर्ट की बात करूँ तो स्पोर्ट इज ट्रेडिंग है 26,200 पे स्पोर्ट ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से भाई ऊपर जा सकता है, तो मैं एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे मान लीजिए बाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया तो ऊपर मैं देखूंगा कि OI रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से है, जहाँ से ऊपर मार्केट का जाना मुश्किल रहेगा। तो 26,500 है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी गुंजाइश है वो थोड़ी सी कम है। तो मान लीजिए यहीं का मैं बाई करना चाहूँ, या यहाँ से आप 50 पॉइंट और नीचे आके 26,450 का बाई करना चाहो, जहाँ का भी आप बाई करना चाहो उसी स्ट्राइक प्राइस को आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे अगर मैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस लगाना चाहूँ तो आप देखोगे अब निफ्टी 2 दिसंबर 26,500 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। अब इसमें अगर आप एनालिसिस करना चाहो, या जैसे मैंने आपको मेरा ट्रेडिंग सिस्टम दिखाया वो मैं, हालांकि मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे। तो नीचे आप देखिए, जो बॉटम एकदम कॉर्नर में आप देखोगे यहाँ पे टाइम फ्रेम पे आप क्लिक कीजिए, ये देखिए अब यहाँ पे आप 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, जितना भी टाइम फ्रेम आप लगाना चाहो, मतलब एज लो एज 5 सेकेंड, आप 5 सेकेंड का भी टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा सकते हो। हालांकि अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। आप चाहो तो 1 मिनट भी कर सकते हो, आप चाहो वो टाइम फ्रेम यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर्स पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं 2 ही करता हूँ, एक ATR और एक सुपर ट्रेंड। तो आप चाहो तो उनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नीचे आप देखोगे तो सुपर ट्रेंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो मैंने यहाँ पे ऐड करके सिर्फ आपको दिखाए हैं, आप चाहो वो इंडिकेटर यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा मान लीजिए आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो आप लगाना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बाई करना चाहते हो, मान लीजिए कि आपको बाई करना है यहाँ पे
कि 26,500 है, इसका ऑप्शन है, ये लेट से आपको बाई करना है। तो एक लाइव ट्रेड किस तरह से बाई होता है, किस तरह से यहाँ पे टीपी प्लेस किया जाता है। टीपी मतलब कि एक तो मार्केट ऑर्डर हो गया, मार्केट ऑर्डर में जैसे मैं बाई करूँगा यहाँ पे बाई हो जाएगा, जैसे मैं सेल करूँगा यहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक आता है लिमिट और ट्रिगर वाला जो आपको दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखिए, आप चाहो वहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको कहता है कि जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है, रिसेंट हाई है वो 40 का है, और लेट से इसमें ATR है वो है 2.57, तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए। तो 40.90 + 3 कितना हो गया, 43। तो लेट से आपने 43 का लगा दिया, ठीक है। 43 पे अगर मार्केट जाएगा, मतलब जहाँ का भी टीपी आप लगाना चाहो वही सेट कर दीजिए, और उसके बाद जैसे आप बाई करोगे तो प्राइस जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा आपका ऑर्डर है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक ऑर्डर अगर मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाऊँ, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है वहीं का लेट से मैं बाई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बाई कर दिया। अब आप देखिए मेरा पोजीशन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी एक ओपन पोजीशन है, ठीक है, और इसका PNL है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी आपका लाइव PNL है वो आपको वहाँ पे दिखेगा। पोजीशन जो आपकी ओपन है वो आपको पोजीशन वाले सेगमेंट है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब मान लीजिए एक ट्रेड आपने लिया, ये मैंने एक लाइव ट्रेड अभी मैंने आपको लेके दिखाया समझाने के लिए। अब मान लीजिए इसमें से मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ। एग्जिट लेने के लिए क्या करोगे, एग्जिट लेने के लिए सिंपली आप पोजिशंस में जाइए, ठीक है, और ये जो एग्जिट आपको दिख रहा है, एग्जिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एग्जिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 15 रुपीज़ का मुझे छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो PNL है वो आपका ऊपर टॉप लेफ्ट में दिखेगा, देन पोजीशंस प्लस ऑर्डर। मान लीजिए आपका ऑर्डर कोई पेंडिंग है या आपका कंप्लीट हो गया, लेट से अगर आप TP प्लेस करते हो तो जब तक प्राइस वहाँ नहीं जाएगा तब तक आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो ओपन ऑर्डर में दिखाएगा, ठीक है। एक बार जब ये फिल हो जाता है तो वो कंप्लीटेड में दिखाएगा और वो पोजीशंस में आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से मैं एग्जिट हो गया तो एग्जिटेड ये यहाँ पे दिखा रहा है। कॉल का एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दिया। इसी तरह से एक और लाइव ट्रेड भी लेके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको पुट का एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ। अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, आप आउट द मनी जाके और एक पुट खरीदना चाहते हो, तो यहाँ से अगेन आप क्या करोगे, आप पहले स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लीजिए। लेट से आप नीचे जाके और 26,000 पे जो OI है वो सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप एक पुट ऑप्शन है उसको लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तो इसको आप लगा दीजिए। 26,000 का पुट आपने लगा दिया। अब अगेन मैंने आपको बता दिया मार्केट प्लस लिमिट एंड ट्रिगर पे क्लिक करोगे तो आप इवन TP वगैरह भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल ट्रेड लेके दिखाता हूँ। लेट से ये पुट है, ये मैं बाई करना चाहता हूँ। जैसे मैं बाई पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा जो पोजीशन है ये ओपन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ओपन पोजीशन आपको दिख रही है, 26,000 का पुट है। अब मैंने क्या दिखाया था आपको कि अगर आपको एग्जिट होना है तो एग्जिट पे जैसे आप क्लिक करोगे आप एग्जिट हो जाओगे। लेकिन एक और तरीका है एग्जिट होने का। वो तरीका क्या है, आप नीचे आइए, जो अपना ये चार्ट है, ठीक है, चार्ट के ऊपर आप देखिए, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे PNL भी आपको दिखता रहेगा प्लस यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आपको आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो भी आप ऑर्डर से एग्जिट हो जाओगे, अपनी पोजीशन से आप एग्जिट हो जाओगे। तो ये एक और तरीका एग्जिट होने का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने पोजीशंस में जाके वहीं पे एग्जिट हो रहे हो, दिस इज़ अनदर वे ऑफ एग्जिटिंग द ट्रेड, ठीक है, जो आप चार्ट के ऊपर से एग्जिट हो सकते हो। तो ये है लेमन ऐप। स्कैल्पिंग के लिए वन ऑफ द मुझे बेस्ट ऐप लगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये सारे टूल्स हैं, ये बड़े काम के लगे कि आप 5 सेकंड 15 सेकंड जिस भी टाइम फ्रेम पे चाहो उस पर आप जा सकते हो। प्लस मल्टीपल स्क्रीन है वो आपको देखने को मिलते हैं, मतलब एक ही स्क्रीन के अंदर सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। आप मल्टीपल स्क्रीन देख रहे हो, आप निफ्टी का स्पोर्ट फीचर जो भी आप देखना चाहो वो लगा रहे हो। एट द सेम टाइम जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो उसका चार्ट आप लगा सकते हो। आप चाहो वो इंडिकेटर, आप चाहो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप ड्रॉ करना चाहो उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे जो इसमें जिनको मैं यूज़ करता हूँ वो सिर्फ 2 हैं, एक ATR, एक सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से जो ये ऐप है ये मुझे काफ़ी सही लगी। और स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि आप भी मुझसे पूछते रहते हो, तो स्कैल्पिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप मुझे लगी। इनकी एडवांस ऑप्शन चेन है, उसमें आपको सारे डिटेल्स कि क्या डेल्टा है, थीटा, गामा, वेगारो जो ग्रीक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सब कुछ एक स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस वजह से दिस इज़ समथिंग जो मुझे सही लगा एंड आई वुड रेकमेंड कि आप भी इसको ट्राई आउट कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग का मेरा सेटअप क्या है वो मैंने आपको दिखाया, और मैंने इवन लाइव ट्रेड भी आपको लेके दिखाया। मैंने एक प्लेटफॉर्म भी आपको बताया जिसके थ्रू, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप मुझे लगी।
सो इस वजह से क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, एक बहुत छोटे से विंडो में और हम मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं तो फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे सही लगा। एक ही स्क्रीन में सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल जाती है। मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया और मेरा जो सेटअप है वो क्या है, किस तरह से मैं करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म को ट्राई आउट करना चाहते हो तो लेमन का जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और इवन मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।